हम अनुच्छेद 41 को डिटेल में जानते हैं। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आते हैं। राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्हत अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए प्रभावित उपबंध करेगा। इसके अंतर्गत कई कार्यक्रम, मिशन और प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग राज्य अपने योजनाओं का निर्माण करता है। तो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं, कार्यक्रम, अधिनियम और मिशन को इस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू किया गया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 में उपबंधित निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और इस संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों के समवर्ती उत्तरदायित्व को सामान्यतः प्रदान करता है। NSAP का सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी कार्यक्रम है जो वयोवृद्ध लोगों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के प्राथमिक आय अर्जन सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवारों को सहायता प्रदान करता है। आगे समेकित बाल विकास सेवा ICDS जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या योजनाएं हैं। एक सरकारी कार्यक्रम है, यह एक सरकारी कार्यक्रम है समेकित बाल विकास सेवा, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन, प्री स्कूल शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफर सेवाएं प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 39F राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से बच्चों को स्वतंत्र और गरिमा वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए तथा बच्चों एवं अल्पवय व्यक्तियों की शोषण और नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए को कार्यान्वित करता है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 मातृत्व के दौरान महिलाओं के रोजगार को सुरक्षा और मातृत्व लाभ प्रदान करता है, अर्थात शिशु की देखभाल करने के लिए यह उनके संवैधानिक अवकाश का प्रावधान करता है। यह अधिनियम 10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 में महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध मातृत्व अवकाश की अवधि को मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं द्वारा इस लाभ के तहत अधिकतम 8 सप्ताह का अवकाश अपेक्षित प्रसव तिथि से पूर्व और शेष अवकाश प्रसव के पश्चात प्राप्त किया जा सकता है। 2 बच्चों के पश्चात तीसरी प्रसव अवधि के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह होगी, अर्थात अपेक्षित प्रसव तिथि से 6 सप्ताह पूर्व और प्रसव के 6 सप्ताह पश्चात तक। यह अनुच्छेद
42 का कार्यान्वयन है, जिसमें उपबंधित है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। भारत सरकार का 2014 में प्रारंभ मिशन इंद्रधनुष एवं स्वास्थ्य मिशन है। इस योजना का लाभ लक्ष्य में 90% संपूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना है और वर्ष 2020 तक इसे बनाए रखना है। टीकाकरण राष्ट्रीय स्तर पर 8 ऐसे रोगों के लिए किया जाता है जिनकी टीके से रोकथाम की जा सकती है, जैसे कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, खसरा, बच्चों को होने वाली गंभीर टीबी, हेपेटाइटिस बी तथा हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होने वाले मेनिंजाइटिस और निमोनिया। इसके अतिरिक्त चयनित राज्यों और जिलों में रोटा वायरस, डायरिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस के विरुद्ध टीकाकरण प्रदान किया जा रहा है। यह अनुच्छेद 39F तथा अनुच्छेद 47 के प्रावधानों का कार्यान्वयन है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य के रूप में मानेगा तथा राज्य विशिष्ट मादक एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।